अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समाजी मौजूआत दे प्रोग्राम समाज दे नाल मैं हाली नकवी ते मेरे नाल हैं महविश इमरान। अज दा साडा मौजू है मुकदियां रीतां यानी खत्म थींदी रिवायात। जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि कंहिं समाज दी बुनियाद उनदी रिवायात होंदे न, कंहिं समाज दी पहचान उनदियां रीतां होंदियां न। असां ॾिसदे हैं कि रोज़ साडे माशरे च कोई ना कोई रिवाज कोई ना कोई रीत मुकदी वेंदी है, उनदी जा नवीं रीतां ते नवे रिवाज घिंदे पैन। अज का यह अहम मौजू साडा ज़ेरे बहस रासी ते साडे नाल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब ते अब्दुल बासित भट्टी साहब। जनाब महबूब ताबी साहब जो कि सराइकी के शायर हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कासिम रज़ा साहब जो कि फ़ीचर निगार हैं। इनसे हम सवाल करेंगे जो हमारी दम तोड़ती रिवायात हैं उनके मुतल्लिक आप क्या कहना चाहेंगे? सारे वसेब इस लिहाज नाल बड़ा जरखेज़ है कि सदियां तो इत्थे फनून जिहड़े हैं वो अपने औजे कमाल ते रहन और वक्त दे नाल नाल इरतका जिहड़ा है फितरत दा एक हिस्सा है। वक्त दे नाल नाल उहदे विच तब्दीली भी आंदी है, उरूज व ज़वाल भी आंदा है। अगर असां लोक रीत दी गल करूं तां पहला जिहड़ा है वो है लोक थिएटर दे हवाले नाल अगर असां गल करूं तां ये मरकज़ रही है लोक थिएटर दा। अगर असां अगर 18वीं सदी 19वीं सदी का तज़करा करूँ और 20वीं सदी के आगाज़ तक देखूँ तो बहुत सारे नाँ साकू मालूमा तारीख दे विच मिलते हैं, जिंदे विच एक वड्डा नाँ उस्ताद गामन साहब दा है। देखो पूरे बरे सगीर तो इत्थे मुल्तान दे विच थिएटर दे मंडवे होंदे हन और इत्थे आते थिएटर जिहड़े न अपना पड़ाओ लैंदे हन और वो ज़्यादा उर्दू होंदे हन। लेकिन सारे वसेब दे आर्टिस्टां ने और सारे वसेब दे जिहड़े इत्थों मिट्टी तो निकले हुए लोग हैं उन्होंने लोक थिएटर को फरोग दिता, जिहदे उस्ताद गामन का नाम आंदा है, उस्ताद वली शाह का नाम आंदा है, उस्ताद महबूब का नाम आंदा है। इस तरह बहुत सारे जिहड़े थिएटर के लोग हैं वो बाद दे विच वल रेडियो दे विच और टीवी दे विच भी गए। लेकिन इब्तदा जिहड़ी है साडा जिहड़ा लोक थिएटर है वो है। उस तो बाद जिस वेले वल रेडियो कायम थिया उहदे विच उहो टैलेंट जिहड़ा है वो रेडियो दे विच गया। ठीक है ना। अच्छा, जिस वेले वल 20वीं सदी के आगाज़ दे विच 20वीं सदी को इजादात दी सदी भी आखा वैंदा है कि ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया, उस तो बाद रेडियो आया और उस तो बाद टीवी आया और उहे चीज़ां जिहड़ियां हैं वो वक्त दे नाल नाल जिहड़ा नापैद होनियां गईयां। लेकिन टैलेंट उहो है जिहड़ा बाद दे विच रेडियो दे विच भी आया और टीवी दे विच भी आया। ठीक है ना। महबूब ताबिश साहब, तुसा एक सराइकी दानिश्वरी वे, तुसा शायरी वे, मुहक्किकी वे, तुसा बहुत सारा इल्मी काम कीता, तुहाडा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। साकू ये दसो साकू तो साडे नाज़रीन को कि कै माशरे दी कै समाज दी तशकील विच रिवायात दा के हिस्सा है तो उन्हां दी के अहमियत? अच्छा नकवी साहब, ये वडी वडी इस्तलाह है, ब्रॉड प्रॉस्पेक्टिव है रिवायत दी इस्तलाह दा। इको असां कोई महदूद मानी विच या तनाजुर च नहीं देख सकते। ई गल्लों कोई भी खिता होवे उनकी जिहड़ी तहजीब होंदी है, अच्छा तहजीब और सकाफत कोई अलग दू शई नहीं है, एक शय है। ई तहजीब को जेह्ड़े आइडेंटिफाई करेंदी है जिहड़ी शय कि केड़े खिते दी तहजीब क्या है, उसको आइडेंटिफाई किवें कर, उसको सुझाणना किवें है, उनकी अलग आइडेंटिटी उनकी अलग सुझाण या पहचान क्या है, उनका जिहड़ा जरिया होंदा उनका जिहड़ा मीडियम होंदे वो रिवायत होंदी है। अच्छा, वो रिवायतां बनदियां किवें हैं, उन्हां दे पिछों जिहड़े प्रोडक्टिव टूल्स होंदे, आलात पैदावार होंदे, वो किरदार अदा करदे पैरां। जिहड़ा खिता आलात ते थोड़ी जी रोशनी पाओ जी, मिसाल दे तौर ते एक जमाना हा जिसले दुनिया दा सब तो उत्तम महज़िब कम हा या प्रोडक्टिव कम हा वो ज़राअतकारी है और राढ़ वाई है। तो उनका सब तो उत्तम जरिया हा खूह। अच्छा, खूह दे जितने औजार हैं उन्हें दी टर्मिनोलॉजी जिहड़ी है तो अज भी कहीं भी जुबान उनका कोई मुतरादिफ ना मिल सी। ढेंढा, ए चकली, ए निसार, ए अरैणा, ए बैड़, ए कांजण, वो क्योंकि जेड़े खिते विचों पली वधी है वो असां सराइकी च एक मुहावरा आदे कि जेको बाल जमसी ना उभे रखसन। ये पूरी यूनिवर्स का असूल है कि जेड़े लोग पैदावारी अमल विच अगो होसन उन्हें लोगें दा कल्चर, उन्हें लोगें दी जुबान डोमीनेंट करे सी। तो रिवायत तो बनती हूँ अमल दे विचों क्योंकि रिवायत अपने आप उहा डोमीनेंट करे सी जेड़े लोग पैदावारी अमल ई वास्ते जरी समाज हा जरले
जिसले असां कई वेले कुछ सारे सराइकी दोस्त या जेड़े दानिशवर होंदे वो फूत मरेंदे कि देखो जी असां जड़ा है अंग्रेज़ आदे स्टेम तना है असां बाजरी दे तने को आदे एक कांगड़ी है ज्वार दा टांडा है दरख्त दा मुंड है पौधा तो लड़ी शाख भी उही वास्ते कि उन वाले समाज जरी हा तो तुहाडे कोल उंदे इस्तलाही भी हन अज समाज दी शक्ल वटीज गई है मतलब रीत नागुज़ीर होंदी होसी असल नागुज़ीर शै है प्रोडक्टिव टूल आलात पैदावार वो बनेंदन कहीं भी समाज दे पूरे चेहरे को कहीं भी रिवायत को उन्हें दे भजन त्रुटन नाल मुकण मिटण नाल रिवायत मुकदी है तहजीब मुकदी है या कोई कल्चर मुकदे या वटींदे अच्छा ये सारियां जिंदा शै हैं अलाइव शै हैं जिंदा शै हिको जी नहीं रहंदी मतलब वक्त और शक्ति एनर्जी ताकत इन्हें दा बहु ज्यादा अमल दखल होंदे कहीं भी रिवायत को कायम करने विच बनावण विच वजावण विच अगर तुस थोड़ी जी मजीद इजाजत दो तो मैं आखना चाहना जरा पूरी दुनिया दे विच क्योंकि सब तो ज्यादा शक्ति और एनर्जी है कैपिटलिज्म दे कोलो सरमायादारी कोलो बहुत सारे शई को कहीं शौरी सतह दे उते सरमायादारी मलिया मेट करेंदी है रिवायतें दा विद द पैसेज ऑफ टाइम मुकण कोई बुरी गाल नहीं होंदी वो तो मतलब मैं वक्त दे पईए को रिवर्स वाला गेयर नहीं ला सकदा जिंदगी दी गाड़ी को रिवर्स वाला गेयर कोई नहीं वो अग्गा वेसी लेकिन जिले तुसा अपने कहीं मखसूस इकनॉमिक एजेंडे दी खातिर या बेनीफिट दी खातिर कहीं टुरदी इंसानी रीत को कहीं तहजीबी रीत को मुकेंदे हो तो उनदे नाल वो पूरे समाज दा जरा समाजी ढांचा होंदे वो त्रुट भज दा शिकार थींदे उनदे विच बहुत सारी अखलाकी इनहतात आंदे उन्हें जिवाल आंदे इंसानी सतह दे उत्ते भी अखलाकी सतह दे ई वास्ते इन्हें रिवायतें दा कायम होवण या रहवण और अपने फितरी अमल दे नाल वधण मुकण या फलण फुलण जरूरी होंदे ताबिश साहब उन्हें आदे पैन कि रिवायत ख़त्म थी वञणा या रिवायत दा मतरूक थी वञणा कोई गलत गाल नहीं तुसा सिर्फ ये दसो कि क्या जो लिटरेचर है वो रिवायत को महफूज करन दा एक तरीका है या टूल है जिवें उन्हें टूल की गाल की है कि कुछ चीज़ां सीना बसीना वेंदियन कुछ किताबां च लिखी वेंदियन तो वो मतलब कुछ शहरी इस्तिलाहात इस्तेमाल थी वेंदियन तो वो अगली नस्ल थोड़ी मुंतकिल थींदी है क्या लिटरेचर एक रिवायत नू अग्गा वधावण दा ते अगली नस्ल नू दसण दा कोई तरीका है या कोई नहीं आरदे सिंह अदी शह साहब आख्या ही असां सफरें ते रह गए हैं असां को कोई खबर कह नहीं इथां घर कौन वसदा पे इथां कह दा घर कह नहीं इथां अंधी दी मां गूंगी न कोई लोली न कोई डोली इथां सखियां मुतू अखियां इथां पखियां दे पर कह नहीं नज़म दे हवाले नाल मैं गाल ई गल शुरू की है कि मुंड मध्य महबूब ताबिश साहब ने रिवायत बनती किमें है रिवायत टुटती किमें है रिवायत जिमें उन्होंने आखे कि एक तसलसल इंसानी इरतका दे नाल नाल जिमें जिमें अगुही दा पंध किते उवें उवें वक्त वेले दे नाल मतलब उन्हें छड़ा रोटी खावन ते ना रह गया उन्हें शादियां भी करने आन वाल खुशियां भी करने आन उन्हें अपने जेड़े वाफर टाइम बच वेंदा हा तां उंदे विच रल भी बांधे हन ते कोई ना कोई रिवायात उहदे चों जन्म खिंदी आई और तुसा देख सो कि इतनी सारी दुनिया दे विच ही सारे सरै के खिते को देखो तां इंदा भी इंदे जोग्राफे दे विच तुसा रोही थल दा रेस हो तां उत्थों दी रिवायत मुख्तलिफ है सहरा दा इलाका है जानवर पलेंदे बकरियां पलेंदे गाई पलेंदे उठ पलेंदे उन्हां दे मामूलात बई तरह दे दमान वाले पास आओ पहाड़ की पट्टी दे नाल तुसा देख सो कि वन भी मुख्तलिफ हो सन जानवर भी मुख्तलिफ हो उत्थों के लोगों के रस्मां रीतां दे रिवाज भी मुख्तलिफ हो सन अच्छा तुसा आदे पियो कि जिवें इन्होंने आखे ना इन्हां तवील अरसा रिवायात टुरदियां रह गए मजबूत थींदियां रह गए लेकिन सरमायादारी निज़ाम ने जी बुनियादी गाल इन्होंने की उन्हें आते उन्होंने को तबाह किए क्योंकि सरमायादार ने अपनी प्रोडक्ट वेचनी है वो आते ना सिर्फ साड़ी नवी जी आंदी पई है वो ना सिर्फ साड़ी रीत रिवायत असर अंदाज थी पी है साड़ी लुगत असर अंदाज थी पी है साड़ी जबान असर अंदाज थी पी है तो देखो मीडिया का दौर है मीडिया की यलगा रही है साड़ी जबान मुतासिर थी है साड़ी लुगत मुतासिर थी है इवें साढ़े शादी अस करेंदे साड़ी रिवायत है देहातां दे विच कि भाई बाकायदा 5 दी 4 दी शादी जारी रही है उतां नगारची आंदियां बैर आंदे हैं उन्होंने जेड़ा है वो नई भी आ वेंदे हैं कांठा भी
नहीं बनते डे आंदा घर घर डासां दा घंटे दसेंदा कि बोतल वाले जाड़े जेड़े है ना वो वाजा उसी ते खमीस जागा उसी ते फलाने जाड़े परना उसी ते फलाने जाड़े एक रिवायत है। अच्छा बई रिवायत ये है कि जेड़े वेले इन रिवायात को महफूज किवें कीता वेंदा है, मतलब उनका आर्काइव किवें बनदा है? एक रिवायत जड़ा है वो तो कहे माशरे दी आर्काइव दा हिस्सा किवें बनदी है, लिटरेचर के थ्रू बनदी है या उनका कोई बड़े टूल हैं? बहुत सारिया चीज़ां आर्काइव विच महफूज थी सकदे, लेकिन असां जेड़ा गाली करेंदे बैठे हैं ये हुण देहाती समाज लू समाज इन सारे को शहरी समाज है तो देहाती समाज है। तहजीब सकाफत रिवायत हमेशा जबान देहात के बंद करेंदी है। शहर दे रस्मो रिवाज रिवायत उनके मुकाबले मुख्तलिफ होंगे। वो तुसां वेसो तो ज्यादा रजी के जी महसूस, लेकिन जिमें महबूब ने आखे जिमें सड़क बन गई है, जिमें डैम बन गए, दरियावां दे रस्ते रोक दिते गए जी। अच्छा हुण असां खड्डे कट्ठे कर देंदे आसे वसेब कनू ते बिरादरी को 100 बंदे को दूसरा टिका देंदे आसे। हुण तो असां शादी हालत होनी आ गए हैं, इहदा इफेक्ट देहात तक भी थे, वो भी मुतासिर थे सारी, और देहात वाले भी हुण वलीमा करें दे खड़े। हां मुस्तफा भाई जेड़ा है बड़ी मुस्कुराहट है तुम्हारे चेहरे ते ते वो ये आर्काइव वाला सवाल है क्योंकि आर्काइव दे बंदे बेटा बात ये है, पहली बात तो ये कि ये इन दोनों की तीनों की बातों में मैं थोड़ा सा इजाफा करूंगा और कुछ नहीं, कि ये दुरुस्त बात यही है कि मिट्टी से जन्म लेती है सकाफत हमारी, ठीक है। मिट्टी से कैसे, जैसे हल चलाते हैं तो वो इलाका की आबो हवा उसकी बूदोबाश वो तय करेगी कि तुम्हारी सकाफत क्या होगी। ये हम नहीं करते, ना ही हम इसके संभालने वाले हैं, ना ही ये संभलेगी आपसे, ठीक है ना। रहन सहन जो है वो हमारे दो चीजें हैं जो सकाफत है। जैसे अब बिजाई हो रही है तो और राग हैं और गीत हैं और रंग है, दो चीजें हैं जो सकाफत को जन्म देती हैं, एक मट्टी और दूसरा बाला खाना। मतलब आप अफसाना लिख रहे हैं, आपको कहानी चाहिए, सही, आपको गीत चाहिए, आपको मौसीकी चाहिए, आपको साजिंदे चाहिए, ये सारी दो चीजें हैं। एक पहली चीज मिट्टी, दूसरी चीज आपका मौसीकी, आपका फन, आपका आर्ट, जितने फनून हैं वो उस बाला खाने से वाबस्ता है। रह गई बात इसको संभालने की, कुछ चीजें मतलब परमानेंट है, कुछ असूल जो है वो परमानेंट है, आप उन्हें नहीं बदल सकते। बाकिरदार होना एक परमानेंट असूल है। बहुत प्यारी बात की आपने ये सर। कहीं पर भी आप इसे तब्दील नहीं कर सकते। किसी मजहब में चले जाएं, किसी खित्ते पे चले जाएं, किसी भी सकाफत में चले जाएं, ये आपको अलहदा से प्रोमिनेंट कर देगा कि ये बाकिरदार आदमी है, ये सच्चा खरा आदमी है, ये असूल है, कवानीन है, ठीक है। आपने वालिदैन की तौकीर रखनी है, इज्जत रखनी है। हमारे मतलब मजहबी हवालों में भी ये चीज मौजूद है। जहां भी आप चले जाएंगे आप अपने अजदाद की नफी नहीं करेंगे या उनकी तौकीर रखेंगे, इज्जत रखेंगे। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, उससे मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब ऐसे ही एक बात मुझे आप लोगों की इजाजत हो तो मुझे याद आ गई। ताया अब्बा हमारे कह रहे हो, यार हम अपने जमाने में बड़ी मेहनत करते थे, हम कराची जाते थे माल खरीदने के लिए। वहाँ मतलब पहले तो ये जीटीएस की बस चलती थी और कोई बस नहीं होती थी, रेलवे पे बुकिंग बहुत कम मिलती थी और वो बसों पे जाते थे और यूं लेकर आते थे, इस तरह सरों पे माल उठा के ढोना और लेके आना। आज के बच्चों से होता है, यहाँ से फोन घुमाते हैं, हेलो इतना माल भेज दो, अगले दिन माल आ जाता है। इनसे कहाँ मेहनत होगी। मैं हंस पड़ा, कहने लगे क्यों हंस रहे हो मियाँ? मैंने कहा हुजूर बात यह है, एक बहू ब्याह कर आई घर में, कुछ दिन उसके वो चाव चौंचले हुए, उसके बाद उन्होंने अब सास साहिबा ने वो जिसको कहते हैं ना कत्ता हाथ में दिया और कपड़ों का ढेर दिया, चल बेटी ये साबन की गाची है इसके साथ धो। वो सारा दिन बेचारी बैठ के कपड़े धोती रही। अब जब उसकी बहू आई तो उसने भी यही हरकत की, लो बेटा ये करो। उसने कहा नहीं अम्मा मैं जो है ना वो वॉशिंग मशीन लाई हूँ,
उसने चलाई, उसने गर्र किया और टांग दिया। अब वो सास कह रही है कि इनसे अब ऐसी कहाँ मेहनत होगी। ये तो साइंस की तरक्की है, हमारा कसूर तो नहीं है यार। ठीक है, ये चीजें अपनी जगह पर हैं। साइंस तरक्की करेगी, चीजें तरक्की करेंगी, कुछ चीजों में तबद्दुल आएगा, मगर आपके अखलाकियात में, आपकी तरबियत में, आपके रहन सहन के लिबास कौन तय करेगा? मिट्टी तय करेगी। किस मौसम में कैसा लिबास पहना है। इस वक्त सर्दी का मौसम है तो हमने गर्म लिबास पहना हुआ है ना, खद्दर पहने। खेतों में काम करने वाला आदमी खद्दर पहनेगा, क्योंकि उसको उस धूप की शिद्दत से बचना है। मगर अगर हम जो है वो वहां पर मलमल पहन लेंगे तो वो जलेगा। तो ये चीजें, ये मौसम, ये चीजें तय करती हैं। बहुत खूब। अच्छा, रिवायत जी है ना सही, तरक्की जी डेवलपमेंट जी है वो रिवायत को, क्योंकि इर्तिकाई अमल जारी है पिया, इंसान अगू दे वेंदा पे ना, गारन त नहीं रहंदा हुन को गार च वापस वन। अच्छा, जेड़े हूं वाले औजार हथियार उन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक इजाद करंदा रह गए। जिवें जिवें तरक्की आंदी वो चीज़ें एक पासे थे में उनको आर्काइव त रख सकते हैं, उनको असां वाल हुन मुस्तामिल नहीं कर सकते कि हुन असां ट्रैक्टर दी बजाय हल दूजा दस्तियात हल चलावण शुरू ॾियो। उहदे नाल नुकसान ये थिंदे कि जे ओ जिवें महबूब साहब ने जिक्र किए कि जेड़े वेले एक चीज़ खत्म थींदी है उहदे नाल वो अमल भी ख़त्म थी वेंदे, वो लुगत भी ख़त्म थी वेंदी, वो ज़बान भी ख़त्म थी वेंदी है। हुन देखो ना कि बहुत सारी जदीद चीज़ां आंदे पे। एक तो अपना नाल घेंदे आंदे, जिवें उन्होंने फरमाया कि धरती अपने ना आप रखेंदी है, जिहड़ी चीज़ सारे कोल पैदा थींदी है, जिहड़ी उहदा ना असां रखेंदे हैं, फसलां जिहड़े सारे कोल थींदे हैं, असां उन्हां दे ना एक तय बहुत खूब भट्टी साहब, जी, आपने बहुत प्यारी बात की। कासिम रजा साहब, जी जी, ये जो हमारी रिवायात हैं, इनके लिए, इनको उजागर करने के लिए, इनको जिंदा रखने के लिए हमारे मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए? मीडिया का किरदार मैं आखसां कि मरकजी रह गए। अगर असां सिर्फ एक जिहड़ा फन है मौसीकी दा उदा असां अगर जिक्र करूं तो एक सदी की अगर तारीख असां चाह ते देखूं तो मुख्तलिफ अदवार दे विच मौसीकी ने अपनी शक्ल चेंज की है। साडा कदीमी साडा जिहड़ा इत्थू दा गायकी दा अंदाज रही है वो हाई शहनाई ते उस दे उत्ते गायकी कीती वेंदी है। काफ़ी जिहड़ी है वो शरना ते नगारे दे उत्ते गाई वेंदी है। ठीक है ना जी। उस कोल बाद क्लासिकी मौसीकी है, काफ़ी गायकी दे अपने अपने अंदाज है। साढ़े इत्थे वसेब दे विच मुख्तलिफ घरानियां तो भी इत्थे शाम 84 घराने दे असातिज़ा इत्थे मुकीम रहन। उन्हां आ ते इन्हां दी एक नवीं जिहड़ी है वो शक्ल जिहड़ा ना काफ़ी दी कदीम रिवायात जो कढ़ा और उन्हां को सहल बनाया। ठीक है ना जी। बाद दे विच इह जिहड़ी चीज़ है जिहड़ी सीना बसीना बिखरी हुई आई, उन्हां को मीडिया ने प्रिजर्व किया, महफूज किया इस आवाज़ दे नूर को। और जिहड़ियां साडियां कदीम लोक दिनां जिहड़ियां सीना बसीना सदियां तो सफ़र करेंदियां पईयां, उन्हां को इन्हां ने रेडियो ने और टीवी ने महफूज किया। मैं इत्थे रेडियो मुल्तान का भी तस्करा करे सा, PTV भी बाद दे विच आया और इन्हां भी अपनियां काविशां कीतियां और वो मतलब विरसे को जिहड़ा है वो महफूज किया और इन्हां दा किरदार मरकजी है। क्योंकि ये जिहड़ियां चीज़ां हैं वक्त दे नाल नाल तब्दीली तो आंदी है अंदाज दे विच। हुण देख लो सारे कदीमी साज जिहड़े ने एक कार ते रुखसत थी गए, मतलब सारंगी हुण नहीं मिलती, उहदे वजावण वाले नहीं मिलते, नगारे दे लोग जिहड़े न नहीं मिलते, इवें शरना है, इवें मुख्तलिफ साज जिहड़े साडे सिंध वादी दे हन वो ऐसा ऐसा नापैद थींदे गए। लेकिन वो जिहड़ियां धुनां हैं वो इन्हां पिछले 50 सालां दे विच महफूज कीतियां और इन्हां दा किरदार मैं आखसां बहुत जामे है और इन्हां अपना किरदार अदा कीता है। महबूब भाई ये दसो कि बुजुर्गों की गल सुनो तो इवें लगता है कि जिवें हर वो शय जिहड़ी उन्हां दे ज़माने च आई है, जिहड़ी पुरानी रिवायत आई वो आला आई, उनदे वो आला इकदार दी हामिल आई, ते जिहड़ी भी नवीं इकदार हैं, जिहड़ी नवीं रिवायात हैं, जिवें सर दस्सदे पे जिहड़ी साइंस की वजह तो आई हैं या जिहड़ियां मतलब नवा जमाना घेन के आया है, उन्हां बारे थोड़ी जी लो गल कीती वेंदी है कि हुण ओ नहीं रिहा, हुण ए नहीं रिहा, साडे जमाना चंगा है। क्या हर आवन वाली नवीं रिवायत बुरी होंदी है या उस तो घट होंदी है जिहड़ी पिछली रिवायत चलती पई होंदी? मेहरबानी सी। मैं वैसे एक दो गाल ही पिछलियां जण है उन्होंने रला के तुहाडी गाल दा बलदा देवण चाहना कि एक तो यह है कि लिटरेचर
मुकदियां रीतें दा आर्काइव साबित थी सकदे? मेरा ख्याल है कि ना जवाब नहीं आया। जी यस थी सकदे, क्योंकि देखो जिसले तुहारी रीत खूह ते पानी भरण दी है, नहर और चश्मे तू पानी भरण दी, तो तुहारी लोक गीत च खड़ा खूह खूह तेरे ते आए हैं सावा तमाखू असां जग लुटेरे तुसां लुटिया साकू। अज दा बच्चा बाल बंदा खूह दा मंजरनामा नहीं डिठा, लेकिन लिटरेचर दे आर्काइव विच ओ महफूज है। अच्छा तुसां हल वहंदे आवे दांदे दे नाल, तो पूरी वस्ती को पहले शाम को होका थींदा कि कल फिलाने दे आठे विच रकबे जुल के हल वासू अपना अपना जोड़ा घिन के आवे। अच्छो 60 बंदे दी जिहड़ी सांझ ही जिहड़ा इश्तराक हा ਉਹ ਸਮਾਜੀ ਸਤਹ ਤੇ ਕਿਥੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਂਦਾ ਉਹ 60 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੋ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਕੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਵਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਹੇ ਕੁਤਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਥੀ, ਉਥਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਉਥੋਂ ਰਿਵਾਇਤ ਨਾ ਜੰਮਸੀ। ਰਿਵਾਇਤ ਕਹੀਂ ਬਾਲਾਖਾਨੇ ਦੀ मोहताज नहीं होती, बड़ी एहतराम और मोहब्बत के नाल आनंदी वो अफसाना है, मंडी नहीं गुलाम अब्बास दा अफसाना है। वो तो उन अफसाने दा बुनियादी पैगाम है हा जिसले तुसा समझदे हो कोई शय बुरी है, तुसा वो अपनी वस्तु विचों अपने शाहर विचों बाहर भुकेंदे हो सटेंदे हो तो वो खत्म नहीं थींदी। तुसा को अपने मन विचों कढना होंदे, उथा बस सही खड़े रहंदे हो, को जिथा सटे सो उथा एक बी बुराई दा अड्डा बन वेसी। अगर वो बुरा है, मेरा वैसे बालाखाने नाल मेरा इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट क्या नहीं, मैं को बुरा समझदा ही नहीं, लेकिन तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इल्मी सतह के उत्ते गैर मुतासिब थी के देखना होंदे। हुण वाल आंदा तुहाडे ताज़े सवाल दे पासे। असल च होंदा यह है कि ये इंसान दी फितरी कमज़ोरी भी है या उनकी नैचुरल इंस्टिंक्ट भी है, जिहड़ी शै उहदे कोलों वजींदी पई है, खुईंदी पई है, खसींदी पई है, जिहड़ी शै उहदे हथों वेंदी पई है, उहदा को अरमान थींदे। वो मोहतरम अली नकवी होवे, वो मुस्तफा साहब होवे, वो बासित भट्टी होवे, या कोई भी होवे, जिहड़ी शै उहदे हथ वास्ते चाही हुंदी है एक वेले नाल उहदे कोलों खसींदी वेंदी है, तो वो को लगदे यार यही शायद सब तो अच्छी, क्योंकि वो उंदी जो है टाइम इशो कुछ करेंदे ना। हुण मैं इब्ने हनीफ दी किताब है कि दुनिया का कदीम तरीन लिटरेचर, उहदे 4-5 हज़ार साल पुरानी एक नज़म है एक शायर दी, जिहने छिलकिया गड़े यार वेला बड़ा खराब आ गए, भिरा भिरा दा दुश्मन है, प्यू को पुत्र नाल प्यार कहे नहीं। यार 5000 साल पहले भी इहो अलमिया, अज भी इहो अलमिया है। वो जरा ये आखेंदे हैं कि साडा वेला बड़ा चंगा हा, तो साहब जरे मैं को मेरे प्यू ने आख्या सारा वेला चंगा, उहदे प्यू ने आख्या मैं शायद अपने बाले को आखसा। असल होंदे ऊ शायद तुहाडे हथों वंजण दा अरमान कि वो तुहाडी है, लेकिन हुण ई ना थी के सतह ते के कहानी च तो नहीं फंसे हुए बस भाई। नहीं इन में थोड़ी जी मैं थोड़ी ज्यादा वजाहत करना कहानी सा को बाहर नहीं मंजन देंदी उस रिवायत तो ई ना होंदा पहले, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस ना आई, साइंस इतनी एडवांस ना आई, क्योंकि बंदा सजा रीत नाल जींदा हा। हुण साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी अगा चली गई है, हुण लोग इतना लंबा अरसा कहीं भी रीत रिवायत दे नाल ना जी सन। हुण दे बंदे को ई तरह दा ना शिकवा हो सी ना ई तरह दी गाल टुरे सी। हाँ, मेरा पुराना जड़ा कंप्यूटर आई वो चंगा ही हुण को ना जी जी जल्दी ना रिप्लेस थी ना, क्योंकि तो हुण तो तेजी ना रिप्लेस थी ना, क्योंकि आया दी बाहर चंगी शय आंदी है, माड़ी आंदी ही नहीं। अच्छा उनदे जो मार्केट दा तस्वर आंदे ना बे वो मार्केट दी डिमांड को मद्देनजर रखते नहीं मार्केट दी नहीं इंदी बात मैं नफी करना। सरमायादार मतलब अच्छी लग्जरी गाड़ी समझ आंदी है, लेकिन हर साल नवे मॉडल दी कार जना सिर्फ तुसा डैशबोर्ड बदल दे हो, स्क्रीन शीशा बदल दे हो, स्टिकर बदल दे हो, करोड़ों लाखों रुपए कीमत बता रहे हो, ये गाल दे होते। सो ये उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को कैपिटलिस्ट ने अपना टूल बनाया। वो टूल के तौर पर असा जाए कमजोर लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने पे सारी जेब किवें कैप्चर कर सकते हैं, सारे रिसोर्सेज किवें कैप्चर कर सकते हैं, सारे साह किवें कैप्चर। बड़ा अजीब जिया इतराफ है महबूब भाई कि जेड़े हामिल रिवायत हैं उन्हां को तुसा कमजोर आते पाए हो। कमजोर ई सेंस ज्यादा पिया कि ताकतवर कह नहीं ना, उन्हें को सांभण विच ताकतवर कह नहीं, क्योंकि ताकत दा बड़ा रिश्ता तो हुण कैपिटल दे नाल जुड़ा होया है। एक सवाल, कहानी दा कितना रोल है रिवायत दे विच? बहुत ज्यादा। जरा नाज़रीन को एनलाइटन। कहानी इतनी ताकतवर है नकवी साहब के कहानी प्लस ताकत, जेको असां तलवार घोड़ा आगिनू या मौजूद दौर दा बम आगिनू या असला आगिनू, इज इक्वल टू रिलीजन। कहानी ही सब कुछ है। मतलब मैं वेद पढ़दा, ऋग्वेद पढ़दा, उंदे इंदर एक सूरमा है आर्यंस दा, जेड़ा अमदे इथा हमला करेंदे, मकामी लोगों को मरेंदे, उन्हें दे दरिया खस गिंदे, उन्हें दे माल लंगर खस गिंदे, उन्हें को मार देंदे। मैं को वेद दसेंदन के उन्हें बाद वो देवता आराम करेंदे, स्वयं रस पींदे, आसमान ते चला वेंदे। मैं जल्दी वस्तुओं की स्टडी करना इतना स्वयं रस मैं को सिवाय भांग दे कुछ नहीं मिलता। भांग एक ऐसी जड़ी बूटी है जो स्वयं रस आदे
उको बंदा पी गए तो बंदा वैसे आसमान ते पुज वेंदे हुण साकू वेद दसेनन के दमी सॉरी बादल जड़े नो इंदर सरकार जा गमी है उन्हें बादलें जी बारिश बसदी है उन्हें गमी दा मीह है सिज इंदर सरकार दी अख है यानी ओ इंदर जड़ा जींदा जागदा बंदा हा सूरमा हा कहानी ने उको किवें गाड बनाए किवें देवता बनाए कहानी ही सब कुछ है रिवायत नहीं जन्म देंदी है कोई ना बस ये देखो ना रिवायत बन गई थोड़ा जे बासत भाई को पूरी रिवायत बन गई है पूरी रिवायत बन गई ना सही असा जरा मादी का जिक्र कर रहे हैं या जेड़े गाली सा करेंदे बैठे से कि वो साडी रिवायत ये है हूं को कहानी दे आर्काइव ने महफूज किते कहानी जरा लिखारी हूं लिखदा खड़ाई तो हूं समाज भी रिप्रेजेंट करदा खड़ाई ना हुन जरा लिखारी लिखसी जेड़ी एनवायरनमेंट जो रांधा पे जेड़े माहौल च रांधा पे हूं माहौल दियो गाल करे सी तो साडी कहानी भी साडा असास है। तो मैं तो पहले कहता हूं कि ड्रामा सबसे बेहतरीन टूल है आपकी तबलीग का। आपका लिबास, आपका रहन सहन, आपकी बोलचाल ढाल सब आपकी कहानी में है, आपके ड्रामे में है। वो स्टेज हो, वो टेलीप्ले हो, या वो जैसे जैसे वो बढ़ता चला गया, पहले थिएटर था फिर स्टेज हो गया। मतलब इस शहर में बेशुमार लोग थे। मतलब तुफैल नियाजी साहब मतलब बतौर वो गवैये के तौर पे मतलब बिगड़ लय बिगड़ सुर का कहने वाला, बेडार सुर कहने वाला आदमी था। मगर वो हीर रांझा का जो हीर का रोल है वो यहाँ थिएटर में किया करते थे। पंडाल लगते थे, उसमें वो एक दरख्त के नीचे उसमें रात के टाइम पर उन्होंने वो बहरूप भरना हीर का और हीर का प्ले करना। तो ये कहानी अपनी जगह पर। हीर रांझा ससी पुन्नू क्या है, कहानी है सिर्फ, और कुछ नहीं है। ये हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं ऐसा समझता हूँ, हो सकता है आप तो पहले मतलब वो नट्टा दे जी अच्छा कासिम रज़ा साहब काम करना पिया ना एक पासे तबलीग करना पिया जेड़ी भी कहानी वो प्रेजेंट करेंदे हन उनदे कोई ना कोई सबक होंदा है, तबलीग दा काम होंदा है। दूजा है कि वो लोगों को मसरूफ रखेंदे हन कि 2 घंटे 3 घंटे जिथा वो आदे बैठन थे वो बे पासों कटीज थे एक अच्छी एनवायरनमेंट बिल्कुल फनून लतीफा दा जेड़ा किरदार है ये समाज वास्ते उनकी हमेशा अहमियत ए बई गाल जो हुन अपने शक्ल में बदला गए ठीक है बदला गए लेकिन दी अहमियत उमे हुन फिल्म दी सूरत जड़ी ओ मैक्सिमम है हुन वो लोगो दे वेदी पई। अच्छा एक थोड़ा जिहा इजाफा मतलब मौसीकी दे हवाले नाल इन्होंने जिक्र कीता कि कदीम मौसीकी साकू जड़ी है ना ज्यादा तो ज्यादा जड़ी है मियां तान सहन तो मिलती पई है जी। उन्हां दा तस्करा मिलदे गौस गवालियार दे घर उन्हां दे दरबार तो कि उत्थों उन्होंने तरबियत हासिल की, तालीम हासिल की। ठीक है ऊ वेले है धुरपत दी गायकी जी बिल्कुल धुरपत गाया वेंदा ही उंदे विच एक क्लासिकी मौसीकी जड़ी अज राय जे जड़ी ओही ना पैद थींदी वेंदी ओही हुण नहीं थींदी पई ओ उंदे च ओ ना आई ते जी वेले ए उन्हां दे पोतरे ने या उनदे पोतरे दे पुत्र ने इनको इजाद कीता गायकी को जिंदे जमजमा मुर्की तान पलटा उनदे च ही है पिया मगर उसमें जो है वो आ रहा है मींड की सूरत में, इसमें आ रहा है जमजमे के साथ। ठीक है वो जमजमा जब ये शुरू हुआ तो वो धुरपदियों ने कहा ये तो बेसुरा गाना है, आप क्या कर रहे हैं। नई चीज थी शायद। हाँ वो नई चीज नहीं वो ठीक भी थे एक जगह पर। मतलब जब आप जमजमा कहते तो इसमें आप कई शुर्तियां ऊपर की ले जाते हैं, कई शुर्तियां नीचे की ले जाते हैं। तो वो जब वो शुर्तियां मिक्स होती हैं तो वो सुर जो है वो शुद्ध नहीं रहता। जब वो शुद्ध नहीं रहा तो वो उन्होंने कहा ये तो बेसुरा गाना है। मगर एक वक्त आया कि वो राय जो क्या धुरपद गायब हो गया। अब क्या हुआ, अब वो भी नहीं है। अब जो गाना हो रहा है हम कह रहे हैं वो ये बेसुरा है। बात ये है आने वाला हर पिछले वाला जो है वो आने वाले को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जी बहुत खूब। तो वो अपनी जगह पर मुसल्लिमा तौर पर मौजूद है। ठीक है अपने दौर में वो बेहतरीन था, अब वो बेहतर। जी मुस्तफा साहब आपने बहुत खूब फरमाया। हमारी जो रिवायात ख़त्म होती जा रही हैं, कौन सी ऐसी रिवायत है जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसको हमें ज़िंदा रखना ज़रूरी है, उस पर आप कुछ रोशनी डालें।
ਰਿਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਦੀਮ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ ਫਨੂਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਵਾਇਤ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਔਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਮੌਸਰ ਤਰੀਨ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਰਿਫਾਈਨ ਡਰਾਮੇ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸਲਿਕ ਸ਼ੋਬੇ ਹਨ, ਸਿਨੇਮਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਗਿਨੋ, ਸਿਨੇਮਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਲੈਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਗਿਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੈੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੀ, ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੀਤੀ ਵੈਂਦੀ ਆਈ, ਵੱਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਪੈਨਾਫਲੈਕਸ ਖਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਹੋਰਾਂ ਮੀਆਂ ਤਾਨ ਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧੁਰਪਾ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਇਤਨੀ ਕਦੀਮ ਆਈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਾ ਭਗਤ, ਕਾਸਿਮ ਬੇਲਾ ਜਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਸਹਿਗਲ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਵਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਫਨੂਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਿੰਦੇ ਰਹਿ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੈਨਾਫਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਾਫਲੈਕਸ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਨੂਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਔਰ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਬੂਬ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘੇਨਾ ਨੇ ਸਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਾਦੂਮ ਥੀਵਨ ਦਾ, ਖਤਮ ਥੀਵਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਜਤਮਾਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਯਕੀਨਨ ਇੰਜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਾ ਥੀਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਵੀ ਜਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਥੀਵਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਜਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਥੀਵਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਸਨਅਤ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕहीं ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਦਾ ਟੂਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, उथा वाल दिल आदे के मुखालफत करीजे। ठीक ई खिते दी रीत है कि सामणी मनाई वने, जेको असा आज मॉडर्न लैंग्वेज पिकनिक आदे लोग इकट्ठे थींदन, वो कहीं दरिया के किनारे ते वेंदे पैन, कहीं नदी के किनारे ते वेंदे पैन, कहीं बाग विच वेंदे पैन। अच्छा हुण वो एक तो इतने लोगों दे इश्तराक हा, वो इश्तराक सिर्फ जुड़त आई जो सिर्फ पार्टी दी हद तक ना हा, वो इश्तराक काम दी विच भी सांझ है, लव फॉर लेबर है कि जेड़ा काम करेंदा वो ढेर अहमियत दा हामिल आ। बिल्कुल ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤੇ, ਕਹੀਂ ਚਾय ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਹੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਹੀਂ 버ਗਰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋ ਐਸਾ ਹਾਈ ਹਰਾਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਣ ਕਣਕ ਦਾ 2-3000 ਦਾ ਮਣ ਗਿਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋ ਅੱਧ ਪਾ ਆਟੇ ਦਾ 버ਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 5000 ਜੀਤੇ। ਵਾਹ। ਸੋ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕहीं ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੋ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈਲ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਲਾਨੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ਼ਤਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜੀ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰੇਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਤਬਲੀਗ, ड्रेडा की पूरी थ्योरी खड़ी है थी, लफ्ज़ों को वरतने भी बड़ी इस्तेमाल की जरूरत है। तबलीग एक खास तरह का लफ्ज़ है, उन्हें खास तरह के मानी है। तुसा एजुकेशन आखो, तुसा प्रोपोगंडा आखो, तुसा लर्निंग आखो, तबलीग ना आखो। ये तबलीग दे मानी अकॉर्डिंग टू ड्रेडा या कंस्ट्रक्शन और डीकंस्ट्रक्शन के मुताबिक कई बे पासे चले वेंदे। क्या हर नवी रवायत जेड़ी भी आंदी पई है, क्या वो हेज है, वो कमतर है या वो पिछली तू घट है अपने वजन एच, अपने कंटेंट एच, अपने मतलब अपने क्वालिटी एच? दी रिवायत अपने दौर के मुताबिक सोहनी होंदी है। हूं दौर जेड़ा समाज हुन दा नुमाइंदा होंदी है, ਉਹ ਹੂੰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੂੰ ਕੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ ਦੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਰ ਸ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਕੋ ਆਖੋ ਬਈ ਸੱਤੋ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਜਣੇ ਤੇ ਜਾਗੇ ਤੇ ਵਜਣੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਵਾਇਤ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਸ਼ੈ ਕੋ ਦਵਾਮ ਕਹਿਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਦਿਆਂ ਪੈਨ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਤਬਦੀਲ ਥੀਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਂਦੇ ਪੈਨ, ਇਵੇਂ ਰਿਵਾਇਤ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਥੀਂਦੇ ਰਹੇ ਵੇਦਨ। ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਇਤ ਅਸਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਜਾ ਦਿਹਾਤ ਜੈਸਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਥੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ महबूब ने गाल की थी कि रल बावन तरोड़ गिदे। सही गल सरमायादारी ने रल बावन तरोड़ गिदे। उन्होंने मकसद पैसा है, उन्होंने मकसद पैसा कहना है। जेड़े खरायत थी पी है यार देगा चढ़िया खंड 500 बंदा खाना बैठे, वो थाला च खाना बैठे, अपने पात्रियां च खाना बैठे, डोलियां च पानी पींदे बैठे कोरियां डोलियां दे विच। हुण वो चीज तां कहनी तुसां देखो शादी हाल च वेंदे हो
ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕਲਚਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਆਲੂਦਗੀ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਡਾਇਲ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਹੁਣ ਰੈਪਰ ਕਲਚਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੱਸੀ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਘਿਨਾ ਹੈ, ਕੋਕ ਤੇ ਘਿਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ UAE ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀ ਗਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ अहम साग सवाल है ही जिम्ने एक अहम सवाल ही है जी जी ते वो सवाल हाइपोथेटिकली मतलब हो सकता है, लेकिन एक मैं चाहना मैं ये डिस्कस करूं। मतरूका रिवायत या जड़ी मुस्तामिल नहीं रही होण उको रिवाइव करन दा तरीका के हो सकता है ਤੁਹਾਡੇ महबूब भाई शुरू करें ने जी जी रिवाइव करन दा तरीका थोड़ा जिहा मुख्तसर अगर रखा है गल इंतहाई मुख्तसर जी उनको रिवाइव करने का एक तरीका है कि लोगों को ये रियासत अपनी मिट्टी अपने लोगों और अपने कल्चर दे नाल जीवन दी इजाजत दे जेरी के कह नहीं इतना हर शय बाहरों को बरामद थी हुई है। मुस्तफा भाई ये सवाल रिवाइव करने का तरीका रिवाइव करने का एक ही तरीका है और वो ड्रामा है, मेरी नजर में एक ही ड्रामा है। बासित भाई चीज़ां महबूब साहब ने आखे ना सही देखो हुण सारे पासे झुमर है शारा झुमर कहनी तिहार जेड़ा है वो चीज़ां को महफूज रखें दे हुण जिवें जिवें तब्दीली आंदी पई है ते सारे पासे नवे नीगरां दी सोच बदली है। वो अपने प्यो डाडे दी रिवायत नाल खादे झुमर मरे दे खड़े पहले झुमर होंदे ही शादी ते मेले ते ठेले ते हुण सारी वसवे दा नीगर ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਝੁੰਮਰ ਮਰਦਾ ਖੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਝੁੰਮਰ ਮਰਦਾ ਖੜੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੋਰਮ ਤੇ ਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਪਰਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਦੇ ਖੜੇ ਇਵੇਂ पंजाबी का भंगड़ा है हाँ भंगड़ा है गिद्दा है अच्छा इवें बलोचियां दा अपना डांस अपना है अच्छा उनके अपने अपने सुना पिन जिवें महबूब ने गाल की है कि रियासत आप इंपोज करे सी साकू रियासत का कल्चर नहीं सिखाना कल्चर जी है तहजीब जी है सकाफत धरती जो मोन की गाल ही शुरू थी है कि धरती चीज़ां जरा फुटदे तुम उन्होंने खत्म किवें कर सकते हो। लेकिन ये कि भाई वो एक बहुत बुनियादी गाल की महबूब ने कि सरमायादारी निज़ाम ने चूंकि सरमायादार को ने पैसा कमावने अच्छा वो चीज़ों को सोना करते बज़ाहिर सोना करते वरना हुण जी पिज़्ज़ा खाते खड़े हैं क्या वो सारे जोग्राफे दे सारे मौसम दे सारे कल्चर के मुताबिक वो फीट है लेकिन एक खास तबका वांते वो खाते वो समझ प्राइड समझदा पे हालांकि वो गाल कह नहीं उनका नतीजा तुम देख गिनो के मसाइल पैदा थींदे खड़े असां तो साग खावण वाले हैं दाली खावण वाले हैं पिज़्ज़ा चॉकलेट थोड़ी हिदाई बाजरी खावण वाले हैं ज्वार खावण वाले हैं ते वो एक वो पिज़्ज़ा वो सारी बाजरी सारी ज्वार सारी कणक दा एक बड़ा ते जो एक थोड़ा सा सर टाइम 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 बिल्कुल ठीक है आखिरी बिल्कुल हुण क्योंकि टाइम गल बड़ी सोहनी थी पई मेरा दिल तो कोई नहीं आखिरी हुण ये कि जिहड़ी मौजूदा रिवायत है जिहड़ी चंगी रिवायत है जिहड़ी लोगों नूं जुड़ेंदियां ने आपस विच जिहड़ी जुड़त पैदा करेंदियां उन्हां नूं प्रिजर्व करन दा तरीका के हो सकता है तुसां के सजेंदे हो एक एक करके कासिम भाई शुरू करें। जी मैं तो ये आखसां कि मीडिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ੋਬਾਜਾਤ हैं जिवें ड्रामा है फिल्म है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐसे मौजूआत शामिल किए वने जिहड़ी साडी रीत रिवायत जिहड़ी मादूम होंदी पई है ठीक है ना जी उन्हां को हाईलाइट किया वने बेमकसद मौजूआत ना होंदे। महबूब भाई हाँ जी नकवी साहब जेडे सकाफती तकरीबात और इज्तमात हैं जेडे मेले ठेले हैं जी जी उन्हें को फिरोग दो और रवादारी को फिरोग दो इन्हें दो चीज़ें दे नाल वो मिटदियां रिवायतां जेड़ा इंसान दोस्त रिवायतां जिन्हां दा होना जरूरी है वो रिवाइव कर सकते हैं और बच सकते हैं। जरूरी है कि सकाफती इज्तमात को और रवादारी को बहुत ज़्यादा फिरोग दिता वजे इनकी ज़रूरत। एक चीज मतलब मैं ये समझ रहा हूँ जैसे इन्होंने बताया कि भी 60 लोग एक हल मतलब चलाने के लिए इकट्ठे हो जाते थे कि इसको हम दें बहुत मतलब इसमें कोई शक नहीं है उसमें जुड़त भी है समाजी सरगर्मी थी समाज सरगर्मी भी है और वो एक मेले की सूरत बन जाती थी ठीक है। अब वो नहीं रही अब एक ट्रैक्टर ने उसको रिप्लेस कर दिया
क्या हमने दोबारा कोई और ऐसी एक्टिविटी बनाने की सही की? नहीं की। इसमें मुजरिम हम हैं, जमाना या वक्त मुजरिम नहीं है। जमाने ने अपने वक्त के रफ्तार के साथ बढ़ते चले जाना है। एक वक्त होता है जब हम ज्वाइंट फैमिली में रह रहे होते हैं और वो सबको अच्छा लग रहा होता है, सब एक दूसरे के हेल्प कर रहे होते हैं। अगर बहू कहीं जा रही है तो सास उसके बच्चे संभाल रही है, तो मतलब ये है कि फिर एक टाइम आता है कि वो जुदा होते हैं, अलग होते हैं, उनका घर अलग हो जाता है, उनकी जरूरतें बढ़ जाती हैं। इस टाइम तक बिल्कुल 1 मिनट रह गया। बहुत सारे फोरम है ना, पहला फोरम था वो जैसे मीडिया, लेकिन मीडिया की यलगार आ गई है। वो बुनियादी तालीमी इदारे जिथा के जिथा बज़्म अदब दे महफिल थींदे आहिनि ऐसा ऐसा खत्म थी गए, बे पासे चले गए। उन को कारते वो फोरम में, यूनिवर्सिटी के फोरम में, स्कूल का फोरम में, ताकि बचपन दे बाल को उन चीज़ों का मुतारफ कराया वने, तो वो चीज़ां बका वाले पासे पहुंच सकते। जी बहुत शुक्रिया आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू आई, बड़ी हॉट गुफ्तगू आई। ते दिल तो नहीं करेंदा पिए को ख़त्म करूं, लेकिन अपनी ही एक रिवायत को असा अगा वधेसूं। हमारे साथ सिंगर मौजूद हैं अदील मजहर, जो कि ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को। सुन चरखे दी मीठी मीठी कूक, आइए हम सुनते हैं। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवदा। मेरे दिल विचों उठदी ए हूक, मेरे दिल विचों उठदी ए हूक, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। मेरी ईद वाला चन्न कदों चढ़ेगा, चढ़ेगा। अल्लाह जाने माही कदों वेड़े बढ़ेगा, बढ़ेगा। मेरी ईद वाला चन्न कदों चढ़ेगा, चढ़ेगा। अल्लाह जाने माही कदों वेड़े बढ़ेगा, बढ़ेगा। दुख डाढ़े ने ते जिंदड़ी मलूक, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। माही आवेगा ते खुशियां मनावांगी, मनावांगी। माही आवेगा ते खुशियां मनावांगी, मनावांगी। ओदी रावां विच अखियां बिछावांगी, बिछावांगी। किवें भुल जावां उस दा सलूक, किवें भुल जावां उस दा सलूक, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी
ਲਿਖ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੇ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਟੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ ਕੱਤਾਂ ਪੂੜੀਆਂ ਤੇ ਹੰਝੂ ਮੇਰੇ